बिलावल भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। कोटअदू में सियासी पावर शो, मुखालिफिन पर फिर तीरों की बरसात। कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठी हैं। वाहिद सियासतदान हूं जो अवाम की तरफ देख रहा हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक बार फिर दहशतगर्दी के खतरे का भी इजहार। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी करार। बोले, इलेक्शन के मामले पर भी साजिशें हो रही हैं। अवाम मेरा साथ दें, मुल्क की किस्मत मिलकर बदलेंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा पूरा करके दिखाऊंगा। मनसब और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर लाडला और लाडला बुलाने वाले आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे किए। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, महंगाई से निजात, सस्ती बिजली और गैस, रोजगार और अमन का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। सरदार अयाज सादिक बोले, सिंध और बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो। 1 करोड़ नौकरियों की बात करने वालों ने नौकरियां छीनी, लोगों के घर गिराए। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सेमिनार से खिताब। बोले, विफाकी हुकूमत के ताबे इदारों पर मालूमात की फराहमी लाजिम और ये हर शहरी का हक है। हम खुद अवाम को क्यों ना बताएं हम क्या कर रहे हैं। अब गलत फहमी की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कोशिश है कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा केसेस निपटाएं। रवां हफ्ते 504 केसेस निपटाए, 337 नए केसेस दायर हुए। अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाही रिपोर्ट जारी। रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दौलत ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। बोले, जजेस पर सोशल मीडिया का असर नहीं होना चाहिए, ना ही जजेस को तनकीद से घबराना चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। तनकीद करने वाला भी अगर अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला। सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का भी फैसला हो गया। निगरान वज़ीर खारजा और ईरानी हममनसब का टेलीफोनिक राबता। सफीरों की जल्द वापसी पर इत्तेफाक। जलील अब्बास जिलानी ने सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। एक दूसरे के चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर भी रजामंदी की गई। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग का आगाज कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फरहमी शुरू। अहल अफराद दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करें। 22 जनवरी तक मुतलका आरओ तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करें। पंजाब काबीना का इजलास। इंतखाबात के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त है। यकीनी बनाएंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 48 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जेआईटी की इस्तदा पर जारी किए गए। फरख हबीब, हमाद अजहर, आजम सवाती, जैन कुरैशी, शहबाज गिल शामिल। फवाद चौधरी, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, उमर अयूब और जरताज के वारंट भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। लाहौर बार ने इंट्रा कोर्ट अपीलों में फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर दी। लाहौर बार की जानिब से वकील हामिद खान ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर बार को केस में फरीक बनने की इजाज़त दे। अवामी मफाद के मुकदमात में पहले भी वकला तंजीमों को नुमाइंदगी का हक मिल चुका।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुख्सत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को लिखे खत में कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां दी जाएं। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना समेत अहम केसेस जेर समात हैं। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, कई शहरों में सूरज ने आज भी मुखड़ाना दिखाया। बारिश की भी एंट्री, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके धुंध के जेर असर रहे। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 20 रोज में 500 से जायद परवाजें मनसूख हो चुकी। मौसम सरमा ने तेवर बदले तो रुझान के शहरियों ने यकबस्ता सर्दी का तोड़ निकाल लिया। मछली पर हाथ साफ करने लगे। डमरा मछली मरकज़े निगाह बनी तो खग्गा, संघाड़ा और माली के चर्चे भी शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींच लाए। और शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद के साथ जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू। साबिक कौमी क्रिकेट कप्तान शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर की। अदाकार सना ने भी इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। दोनों स्टार्स की ये दूसरी शादी है। शुएब मलिक ने पहली शादी 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की थी। उनका एक बेटा अजहान मिर्जा मलिक भी है। सानिया ने शुएब से खुला लिया। सानिया के वालिद का रद्द-ए-अमल। अदाकारा सना की पहली शादी उमैर जसवाल से हुई थी। क्रिकेटर्स, शोबिस शख्सियात और मदाहों की जानिब से शुएब और सना को मुबारकबाद के पैगामात। माले मुफ्त दिले बेरहम महकमा आपाशी सिंध के अफसरान ने सरकारी खजाने को अरबों का टीका लगा दिया। कोटरी बैराज से निकलने वाली नहर की लाइनिंग के नाम पर 3 अरब रुपए के घपले का इंकशाफ हुआ है। नैब ने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि माले मुफ्त दिले बेरहम महकमा आपाशी सिंध के अफसरान ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगा दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगेरी से। मंसूर, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है नैब की जानिब से? देखिए, महकमा आपाशी गुज़श्ता कई सालों से अरबों रुपए की घपलों की कहानियां नैब में चल रही हैं। हमने कई बार रिपोर्ट किया है, लेकिन ये जो कराची के लिए पानी जहां से आता है, कलवी बिगार केनाल उसे कहते हैं, ये कोटड़ी बैराज से निकलता है। उसके 25 ब्रांचों की लाइनिंग करने का ये मंसूबा था, जिसपे 5 से 5.5 अरब रुपए के अखराजात आने थे, ताकि जो पानी का ज़ाया हो रहा है और सीम की वजह से पानी आखिरी जो आबादगार है टेल के वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था, तो इनकी लाइनिंग के काम में जो हमारे ज़राए उनका कहना है कोई 3 अरब रुपए के करीब अफसरान ने हाथ साफ कर लिए। सरकारी खजाने को नुकसान देके अपने जेबों में और अपनी जेबों हवालियों की जेबों में ये रकम गई है। नेब को ये शिकायत मिली है, नेब की जानिब से इंक्वायरी शुरू की गई है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जिस अफसर पर ये इल्ज़ाम है प्रीतम दास, उस वक्त वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। इतने बड़े घपले के बाद उसको फिर एक और बड़ा ओहदा दिया गया है कि एमडी मुकर्रर कर दिया गया है सीडा का। सीडा जो है पानी डिस्ट्रीब्यूशन का, इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें इसको एमडी मुकर्रर किया गया है। इस पे इतने बड़े इल्जामात होने के बावजूद बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अब देखना यह है कि नेब के शिकंजे में आने के बाद नेब इस मामले को कितने अरसे में पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है।